Welcome everyone. Today I am with you with English grammar. In this video, I shall give you some guidelines for the correct use of verb under the rules of subject-verb agreement or subject-verb concord. If we give attention and practice only for few days for the correct use of verb or which position of any subject will be agreed with singular number of verb or plural number of verb, we will have a good command on English language. According to Nashville, the verb must agree with its subject in number and person. कहने का अर्थ है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट हो, एक से अधिक सब्जेक्ट भी होते हैं और वो कभी कभी अलग अलग पर्सन में भी होते हैं या अलग अलग नंबर के भी होते हैं। तो समस्या आती है कि हमें कौन सा वर्ब यूज़ करना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म का वर्ब या प्लूरल फॉर्म का वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उन्हीं ऐसे ही नियमों की चर्चा की गई है जिससे हमें यह सुविधा होती है कि कैसे पर्सन के साथ, कैसे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के किस स्ट्रक्चर के साथ हमें कैसे वर्ब का यूज़ करना चाहिए। यदि हम इसे थोड़ा समय देकर समझने का प्रयास करें और उस पर अभ्यास करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ में हमारा परफेक्शन अच्छा बनेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग. In this sentence, I is subject, so the verb am will be agreed with I. The next sentence, they are playing. In this sentence, they is used in the place of I, so the verb are will be agreed with they. Now, a short discussion upon the singular and plural forms of noun and verbs. आप देखेंगे कि नाउन के भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं और वर्ब के भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं। अंतर यही है कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन वर्ब को एस या ईएस लगाकर हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, गर्ल्स, लेकिन वर्ब में गो, गोस, सिंगुलर फॉर्म। उसी प्रकार फॉक्स एक नाउन है, यदि इसमें हम ईएक्स ऐड करते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म में बन जाता है। लेकिन राइट एक वर्ब है जो कि प्लूरल फॉर्म है, यदि हम इसमें ईएस को ऐड करते हैं तो ये राइट्स बन जाता है एक सिंगुलर फॉर्म में। लेट अस स्टार्ट टू स्टडी सम रूल्स। द फर्स्ट रूल इज, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा। Singular verb agrees with singular subject and plural verb agrees with plural subject. As for example, Roshan reads a book. In this sentence, Roshan is in singular form, so verb is also in singular form, reads. Next example, the boys read books. Here the subject boys is in plural form, so the verb is also in plural form. The second rule is, if two subjects are joined with and, the verb will be plural. किसी सेंटेंस में यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एंड माई सिस्टर, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, आई और माई सिस्टर, दोनों एंड से जुड़े हैं। आई एंड माई सिस्टर हैव कंप्लीटेड द वर्ब, तो इसमें वर्ब है हैव कंप्लीटेड, हैज़ कंप्लीटेड नहीं, हैव कंप्लीटेड। हैज़ कंप्लीटेड सिंगुलर फॉर्म मगर हैव कंप्लीटेड प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं। थर्ड रूल इज, इन अ फ्यू सेंटेंसेस वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर बट द वर्ब विल बी प्लूरल। कहने का अर्थ है, कुछ सेंटेंस आपके सामने ऐसे आएंगी जिसमें सब्जेक्ट दिखने में तो लगेंगे सिंगुलर है, लेकिन उनके साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। दिखने में क्या लगेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहते हैं किंतु वर्ब प्लूरल होते हैं। इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं, कुछ अवस्थाओं में ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। द फर्स्ट इज,
इफ़ देयर इज़ एनी विश और इमेजिनेशन, यदि किसी सेंटेंस में कोई विश, इच्छा या इमेजिनेशन, कल्पना व्यक्त हो। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विश आई वर अ किंग। मैं इच्छा करता हूँ या करती हूँ कि मैं एक राजा होता या राजा होती। तो ये एक इच्छा है, विश है। तो आई के साथ तो वाज होना चाहिए ना, मगर यहाँ वर का प्रयोग होगा जो कि प्लूरल फॉर्म का वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई गार्जियन। उसने ऐसा आदेश दिया मानो कि वह मेरी गार्जियन हो। तो यहाँ पे एक इमेजिनेशन शो हो रहा है, इसलिए सी के साथ तो वाज होना चाहिए, मगर यहाँ भी वर का ही प्रयोग होगा। दूसरी अवस्था है ऐसे सेंटेंसेस की व्हेन वर्ब्स लाइक ब्लेस, सेव, help, leave are used to express desire or wish or blessings. These verbs will be used in plural form. यदि कुछ verbs जैसे bless हो, save, help, leave, ये सभी verb किसी सेंटेंस में यदि किसी इच्छा, अभिलाषा या आशीर्वाद को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए यूज़ हो, तो यहाँ पे आपका verb जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल इज गॉड सेव द पुअर बॉय। इस सेंटेंस में वर्ड सेव एक विश को शो करता है। सेकेंड सेंटेंस लॉन्ग लीव द किंग, इसमें लीव एक ब्लेसिंग को शो करता है, इसलिए इन दोनों में सेव और लीव दोनों प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ हुए हैं। जबकि गॉड सिंगुलर फॉर्म है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए, लेकिन नियम के अनुसार यह प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सच फॉर्मेशन इज द सेंटेंस formed with the help of the modals need and dare. When need and dare are used as modals, verb will be plural. इस सेंटेंस, इस नियम की व्याख्या से पहले मैं आपको बता दूं कि नीड एंड डेयर, वैसे तो ये दोनों मॉडल एक्जुलरीज हैं, लेकिन इन्हें मार्जिनल मॉडल एक्जुलरीज या सेमी मॉडल एक्जुलरीज के नाम से भी बुलाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों मॉडल की तरह भी काम करते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। जब ये किसी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं तो या मेन वर्ब जिसे आप कह सकते हैं उस रूप में यूज़ होते हैं, तो ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह काम करते हैं। लेकिन जब ये मॉडल्स की तरह यूज़ होते हैं तो हमेशा अपने साथ वर्ब के पहले रूप को, फॉर्म को ही लेकर चलते हैं। ऐसा तो सभी मॉडल्स के साथ होता है। यदि मॉडल किसी भी सेंटेंस में लगा है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा होता है। यदि टेंस के रूप में चेंज होना होता है तो मॉडल ही चेंज होता है, मेन वर्ब चेंज नहीं होता है। तो यहाँ भी यही बात है, नीड और डेयर यदि मॉडल एक्सिलरीज के रूप में किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को ही लेकर चलेगा। अगर ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है तभी ये अपने रूप को चेंज कर सकता है, या इसके साथ जो वर्ब अपने रूप को ये चेंज कर सकता है। तो यहाँ आप एग्जाम्पल में देखेंगे, ही नीड नॉट गो देयर, अनदर सी डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस। एक और बात बता दें कि नीड और डेयर जब मॉडल के रूप में यूज़ होते हैं तो मुख्यतः यह या तो नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होते हैं या इंट्रोगेटिव फॉर्म में, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखें, ही और सी दोनों थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, चूँकि नीड और डेयर यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ कर रहा है और अपने साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेके चल रहा है, तो इसलिए वर्ब प्लूरल ही होगा। यहाँ आप नीड को नीड्स नहीं बनाएंगे, डेयर को डेयर्स नहीं बनाएंगे। ओके, ये तो थर्ड रूल की डिफरेंट अवस्थाएं थी। नाउ द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल इज when two different nouns are used for a singular person or thing and any article
or possessive adjective is used only with the first noun, then verb will be similar. कहने का अर्थ है कि किसी सेंटेंस में आप देखेंगे कि दो दो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और दोनों सब्जेक्ट आपस में डिफरेंट है, और साथ में किसी आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी यूज़ हुआ है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट के साथ नहीं, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ। ऐसी स्थिति में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, द पोएट एंड पेंटर हैज़ डायड। तो पोएट और पेंटर दो सब्जेक्ट हैं, दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन आर्टिकल यूज़ हुआ है तो केवल पहले वाले सब्जेक्ट पोएट के साथ। तो कहने का अर्थ है एक ही आदमी पोएट भी है, पेंटर भी है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम। तो यहाँ दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अंकल एंड गार्जियन, लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव माई केवल पहले वाले सब्जेक्ट अंकल के पहले लगा है। इसका अर्थ है, और दूसरे वाले के पहले कुछ भी नहीं लगा है, इसका अर्थ है कि एक ही आदमी अंकल भी हैं और गार्जियन भी हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। But if different articles or different possessive adjectives are used before different nouns or subjects, verb will be plural. अभी तक हमने देखा था कि एक सेंटेंस में यदि दो सब्जेक्ट यूज़ हुए हों और दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हों, डिफरेंट नाउन्स हों, और दोनों में से पहले वाले सब्जेक्ट के पहले यदि कोई आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो हमें समझना चाहिए कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं और इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट या नाउन से पहले, दोनों से पहले अलग अलग आर्टिकल और पॉसेसिव एडजेक्टिव दोनों से पहले ही अलग अलग लगा हो, केवल पहले वाले के पहले नहीं लगा हो, तो समझना चाहिए कि ये दो व्यक्ति हैं और इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैव कम। देखेंगे दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, पोएट और फिलोसफर, लेकिन दोनों से ही पहले अलग अलग आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। तो क्लियर है कि ये दो, यहाँ पे ये सेंटेंस दो व्यक्तियों की बात कर रहा है, एक पोएट की और एक फिलोसफर की, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है हैव कम, ना कि सिंगुलर वर्ब हैज़ कम। नेक्स्ट यूज इज रूल इज नंबर 5, when two different nouns are used as a phrase, verb will be singular. कभी कभी देखेंगे कि डिफरेंट नाउन्स यूज़ हुए हैं किसी सेंटेंस में, लेकिन वो एक फ्रेज के रूप में काम कर रहा है, जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, स्लो एंड स्टेडी, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइट, ये सब फ्रेज की तरह यूज़ होते हैं, तो इनके साथ भी वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर is a good breakfast. Pen and ink is needed by me. In both the sentences, is singular verb. Sixth rule, if two subjects are subjects of different persons are joined with or nor, the verb agrees with its nearest person. यदि किसी सेंटेंस में दो डिफरेंट सब्जेक्ट से सेंटेंस बने हैं तो और वो दोनों और या नॉर से जुड़े हैं, तो जो नज़दीक वर्ब की नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब एग्री करेगा। एज यू और ही इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, इन दिस सेंटेंस देयर आर टू सब्जेक्ट्स, यू एंड ही, बट द नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज ही, सो विथ ही इज एग्रीड एंड विथ यू आर इज एग्रीड, but he is the nearest subject of the verb, so the verb will be according to he. Rule number 7, if the pronouns of the three persons are joined together and are used as subject, then the sequence of 2, 3, 1 is followed and plural verb is used. अभी तो इस एग्जाम्पल में से जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि दो पर्सन्स यूज़ हुए हैं एक सेंटेंस में, यू और ही, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर हम कहेंगे यहाँ पे, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन इस्तेमाल हुए हों तो वो एक अलग रूल को फॉलो करता है।
ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के रूप में तीनों पर्सन हो, तो ये एक सीक्वेंस होता है 2-3-1 का सीक्वेंस। और 2-3-1, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन, 1 फर्स्ट पर्सन। तो ये जब भी एग्री करता है हमेशा एक प्लूरल वर्ब को ही एग्री करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई। यू 2 सेकेंड पर्सन, 2, ही थर्ड पर्सन, 3 एंड आई फर्स्ट पर्सन, आई। First person, you, he and I are good friends. So this is 2-3-1. So here plural verb are has been agreed. Point 8. If two subjects are joined with, as well as, or together, together with, or with, along with, besides, except, etc., verb will be agreed with the first subject. किसी सब्जेक्ट सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में आप देखेंगे कि कोई दो सब्जेक्ट या तो एज वेल एज से जुड़े हैं या टुगेदर विथ या जितना भी मैंने यहाँ लिखा है उनसे जुड़े हैं, तो वर्ब हमेशा जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है उसी से एग्री करता है। एच, रोशन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट। हियर यू विल वॉच रोशन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड फ्रेंड्स थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो रोशन सिंगुलर वर्ब को एक्सेप्ट करेगा और फ्रेंड्स वो प्लूरल वर्ब को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन चूंकि ये एज वेल एज से जुड़े हैं इसीलिए पहले वाले सब्जेक्ट यानी रोशन के साथ वर्ब जो एग्री करेगा वही यहाँ यूज़ होगा। चूंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, दिया गया है, इसलिए वाज का प्रयोग हुआ है जो कि फर्स्ट पर्सन के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए आएगा। नेक्स्ट रूल इज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एज ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट्स ईच, एवरी, ईदर, नीदर से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। एज ईच बैग इज हैवी, neither of the two roads is safe. So with this rule I am going to make the end of the topic subject verb agreement in this video. Your work is to listen the rules again and again and give your sufficient practice with the exercises given in your English grammar book. More rules I will discuss in my next video. Thanks a lot.